जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 5 का हल देखते हैं, हल निकालते हैं। तो यहाँ तक आप लोग बने हैं तो आप लोगों का धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद। तो चलिए हल देखते हैं इसका। क्या पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या। अब इस प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे, पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े हैं। जो नहीं पढ़े हैं आप लोग तो जाके उसको देख लीजिए वीडियो, उसके बाद में इस प्रश्न को करने आइएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर समाप्त होगी। 6 के पावर n है प्रश्न में, या 6n है। 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, या 6 शायद यहाँ पे n होगा या फिर जहाँ पे हो, लेकिन बुक में तो 6 के पावर में n दिया है। अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब पूछ रहा है कि क्या 0 पे समाप्त होगी इसके लास्ट में, जैसे कि 2 5 6 7 0, लास्ट में 0 पर समाप्त होगी या नहीं, ये बात पूछ रहा है। तो 1 मिनट हम इंक डाल लें क्योंकि ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका जो है 6n का वो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जब 6n का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, एक मिनट ब्लैक से ही हल कर दे रहे हैं, माफ़ करिएगा, जब चल नहीं रहा तब क्या कर सकते हैं। अब तो वीडियो भी ऑन कर दिया हूँ। तो यहाँ पे 6n का हम लोग जब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2। 6 का करेंगे गुणनखंड तो 2 × 3। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दे दिया गया है हम लोगों को, यन का मतलब क्या है? यन का मतलब हम लोगों से बताया है प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे यन की जगह पे कोई भी 1 से लेके इनफाइनाइट तक, कोई अनंत तक कोई भी प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। 10 ले सकते हैं, 110 ले सकते हैं, 512 ले सकते हैं, जो मन करे आपका। यन की जगह पे आप लोग इंटू गुणे में ले सकते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई फिक्स है नहीं कि यन की जगह पे लिया क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनफल में, गुणनखंड में भी गुणे में यन यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यन डिनोट करता है प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर को। अब इसका गुणनखंड तो निकल गया है। अब हम लोगों से पूछा क्या है, संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं। मतलब कि ये जो n है ये 0 पे समाप्त होगी या नहीं होगी, ये ख़त्म होगा 0 पे या नहीं। तो ये 0 पे ख़त्म होगा या नहीं, इसको कैसे पता चले करेंगे। तो एक पॉइंट है, अगर जो कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका जो होता है गुणनखंड में 2 × 5 आना चाहिए, 2 × 5 आना चाहिए। तो ये जो है 0 पे मतलब समाप्त होगी। जैसे यहाँ पे 5 × 2 × 5 हो गया 10, 0 पे समाप्त हो रही है। तो इसके लिए इसके गुणनखंड में लेकिन 2 × 3 है, मतलब कि ये 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो कैसे लिखेंगे, 0 पे समाप्त होने के लिए कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 ×
5 यन जो है प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है। 2 गुणे 5 गुणे यन होना आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। अतः हम इसलिए कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः 6n में क्या है, ये जो है 2 × 5 का गुणनखंड नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 6 के पावर n प्राकृतिक संख्या n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर जो गुणनखंड में 2 गुणे 5 आ गया होता तो समझ लीजिए कि ये संख्या 0 पे समाप्त होती, इसलिए यह 0 पे समाप्त नहीं होगी। आई होप कि आपको, आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। यही है इसका जो कि था। अब आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्योंकि 2-4 वीडियो में मुझे ज़्यादा बार आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। हर वीडियो में करूँगा, लेकिन मैं इतना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप तक ये वीडियो मैं किसी माध्यम से, जैसे कि जिस माध्यम से जा रहा है तो आप लोग तक पहुँच रहा है ये वीडियो। लेकिन आप लोग अगर जो इस वीडियो पे रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे, सब्सक्राइब लाइक नहीं करेंगे, तो आप तक फिर अगला जो आप तक वीडियो पहुंचा रहा है उसका हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी तरफ से और अपने इस चैनल की तरफ से। तो उनके माध्यम से मैं जो पहुंचा रहा हूं वीडियो, वो भी बोलेंगे कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप मतलब मत भेजिए वीडियो। तो इस वीडियो पे अगर जो अच्छा लग रहा हो, अगर जो आपने ये सब क्वेश्चन पढ़ लिया हो फिर भी आपके पास पहुंच रहा है, तो मेरे समझाने का तरीका पे जाइए। मैं आपको जो प्रश्न नहीं आएगा उसको भी समझाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा, बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग जो है, सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के ही क्षेत्र का एक छोटा सा लड़का हूं, अपने घर का, आप लोगों के माता पिता का भी बेटा कहने लायक रहूँगा। अगर जो आप लोग मतलब हमारे सपोर्ट में रहेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आप लोग का बड़ा भाई हूँ। आप लोग तो भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों से 1 साल का बड़ा होऊंगा, 1 साल का नहीं मतलब 2-3 साल का बड़ा होऊंगा, क्योंकि मैं 12th वालों को भी पढ़ाता हूँ। 12th वालों तक वीडियो जाएगी, तब उन लोगों से 1 साल का बड़ा, क्योंकि मैं भी 12th पास आउट हुआ हूँ आपके अपने ही शहर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय मां सरस्वती।